इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। चैलेंज करता हूं, किसी एक हलाक बंदे का नाम बता दें। आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी से मुंह छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर किसी को पत्थर लगा हो तो बता दें, वहां पर कैमरे मौजूद थे। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। इनके शरपसंद अब भी हॉस्पिटल्स में लाशों की तलाश में हैं। बगैर एनओसी अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। विफाकी दारुल-हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया। रात तक तमाम चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। हम विफाकी काबीना में रिपोर्ट पेश करेंगे, अदालत भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। अली अमीन गंडापुर भगोड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ताक कर लफ्ज़ी वार कहते हैं, आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका है और इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहना है और सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार उनके हमरा भी थे। ये वाहद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान का हम तबाह नहीं करने देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की आईजी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमला किया जाए तो ये एहतजाज नहीं, क्राइम है। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आईजी इस्लामाबाद बोले, 3 रोज में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा गाड़ियों को भी पकड़ा गया है। 40 खतरनाक हथियार जब्त किए हैं। कानून नाफिज करने वालों के 71 एहलकार जख्मी हुए हैं। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 26 को गोलियां लगी। 164 सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए। इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहते हैं, शरपसंदों की वजह से होने वाली तकालीफ का एहसास है। अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। KPK के सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। 9 मई हो या 24 नवंबर, उनकी हर साजिश नाकाम रही। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड भी जल्द सामने आ जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 मई पार्ट 2 नाकाम बना दिया गया। PTI का इनकलाब दुम दबाकर भाग गया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी PTI, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंच गई? क्या उन्हें और खूनरेजी के लिए रास्ता दिया गया? इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। एहतजाज करने वालों को भी चाहिए कि तशद्दुद का रास्ता अपना अपनाएं। कारकुनों को गाइडलाइन देना सियासी क़यादत का काम होता है। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना में मीडिया टॉक, बोले आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून आएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी है और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात हुई। यह खबर झूठी और मन घड़त है। अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर झूठ बोला जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तर्जुमान PTI ने दावा किया था कि 8 मुजाहिरीन जामबक हुए थे। पोली क्लिनिक की इंतजामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं, गोलियों और दस्ती बम से हॉस्पिटल में लाई लाशों से मुताल्लिक खबरों की तरदीद करते हैं। ऐसी गैर मुसद्दिका खबरों को जाली समझा जाए। आईनी बेंच में PTI एहतजाज का जिक्र। एडवोकेट जनरल KP के एहतजाज के दौरान अमवात पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों तरफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं,
उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट बार का वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे का मुतालबा। एलामी में कहा कि बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। तसादुम में मुतअद्दिद इंसानी जाने ज़ाया और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए जानी नुकसान से बचा जा सकता है। वफाकी हुकूमत से वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी अवामी नुमाइंदे को सौंपने का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कल की सूरत हाल पर फौरी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। बेहतर होता वज़ीर आला इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे की आग बुझाते। तीसरी मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। जब भी गैर मुल्की वफ्द आता है ड्रामा शुरू हो जाता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, यह फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। बुशरा के कंटेनर को आग लगाना टोपी ड्रामा था। कारकुनों को छोड़कर ये खुद भाग निकले। इनका फरार होना पंजाब पुलिस की नाकामी है या फिक्स मैच? सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद को बंद करके आए मेहमानों को क्या तासुर दिया गया? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कतरी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे जादूगर वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने जेल जाने वाले मुजाहिरीन की जमानत कराने की भी पेशकश कर दी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने देखते ही गले से लगाया। कहा, तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में जोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने आर्मी चीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन की वुसअत देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मजबूत शराकत दारी पर जोर दिया। मुश्किल हालात में साथ खड़े रहने पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। जनरल जोंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत और अज़म को सराहा। दरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़म का यादा। वफ्द की यादगार शोहदा पर हाजिरी। मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बदतरीन मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। सियासी बेयकीनी खत्म होते ही एक ही रोज में 4 नफ्सियाती हदें बहाल कर दी गई। इंडेक्स 4600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 99,269 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में सरमाए की मालियत 5 खरब 25 अरब रुपए इजाफे से 125 खरब रुपए से जायद हो गई। बानी PTI की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी को मुकदमा से डिस्चार्ज करने की इस्तदा नहीं कर रहा, जमानत मांग रहा हूँ जो मुल्जिम का हक है। आज तक इल्ज़ामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी से पहले 7 मई को बानी ने साजिश तैयार की। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और दीगर को जलाओ घेराव का मंसूबा बनाकर दिया गया। बानी PTI बादशाह नहीं, उनका हर जुर्म काबिल मुआख़ज़ा है। बानी के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर मुक़द्दमात दर्ज किए गए। साबिक कंजर्वेटिव लीडर विलियम हैग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। वोटिंग के आखिरी राउंड में हैग ने पीटर मेंडलसन, एलिश एंजुलिनी, डोमेंक ग्रियो और जॉन रॉयल को शिकस्त दी। विलियम हैग नए साल के शुरू में चांसलर का बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ उठाएंगे।
इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हो गई। जनूबी लबनान के हजारों खानदान अपने घरों को वापस जाना शुरू। लबनानी फौज का कहना है जनूब की जानिब पेशकदमी के लिए तैयार है। फ्रंट लाइन देहात के रिहायशी इसराइली फौज के इनखला तक घरों को वापस ना जाएं। इसराइली फौज ने कहा जिन देहात में फोर्सेस अभी मौजूद हैं वहां किसी को रहने की इजाजत नहीं। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम का जंगबंदी का खैर मकदम। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की बादशाही बरकरार। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गई। आईसीसी ने वनडे, टी20 और टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी ने पहली पोजीशन खो दी। राशिद खान पहले, शाहीन दूसरे नंबर पर चले गए। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के जॉय रूट सर फहरिस्त। सऊद शकील एक दर्जा बेहतरी के बाद 8वें नंबर पर पहुंच गए। नोमान अली का बॉलर्स रैंकिंग में 9वां नंबर बरकरार। टी20 रैंकर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सबसे ऊपर, बाबर आजम चौथे, मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर मौजूद। टी20 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में जगह न बना सका। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए। अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना, शाहनवाज धानी को ट्रेनिंग के दौरान बाएं टखने पर चोट लगी। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान को स्क्वाड में शामिल किया गया। कल सीरीज के फैसला कुन मैच के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। टी20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत।